2031। लेकिन जैसे जैसे देखा था कि मौसम में लगातार परिवर्तन होते, तो धान खरीदे में जो हरे समय जो हरे धान खरीदे के ओमा वृद्धि किए जाही। तो ये विषय में हमारे संग चर्चा में जुड़े हवे भाजपा ले राजेश पांडे जी, आपला जोहार हमारे संग जुड़े बर। कांग्रेस ले जुड़े हैं आशीष चौबे जी, आपला भी जोहार नमस्कार। हमारे संग जुड़े बर। हमन अगर बात करें आशीष चौबे जी, लगातार देखा था कि धान खरीदी पर जो हरे भाजपा भी लगातार बीजेपी पे कटा, भाजपा जो हरे लगातार कांग्रेस पे कटाक्ष करत रही थे। और ये समय देखा था कि धान खरीदी में लगातार जो हरे कभी मौसम के बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित होते। ये विषय में जो हरे भाजपा लगातार सीएम ला घेराव करते कि काबर जो हरे धान खरीदी समय ले पहले चालू करी नहीं करिस। और इस विषय में कैसे देखते हो कि आप जो हरे खुद जो हरे सीएम भी कहा थे कि भाजपा जितना धान खरीदी नहीं करे रही से उखर ले ज्यादा हमन धान खरीदी अब तक कर डाले हैं। बोला आप कैसे देखते हैं? सबले पहले खुशबू जी आप ला आपके चैनल के माध्यम ले सभी दर्शक मन ला जय छत्तीसगढ़ जय जोहार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के जो आप मन रखे हो ओकर बर भी आप मन ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी बयान दी से हमर कि जो बारिश के कारण जो भी अवरोध आई से अभी धान खरीदी में ओला सब अधिकारी मन भी नजर रखा थे, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद भी नजर रखा थे और हमारे खाद्य मंत्री भी नजर रखा थे। सब सभी अधिकारी मन ला निर्देश भी देगी से ओकर बाद अगर जरूरत पड़ी तो धान खरीदी के जो समय है उनमें वृद्धि भी करे जाही, एहू हमार मुख्यमंत्री जी कही से। अब भाजपा के आरोप के ऊपर हम आथन छत्तीसगढ़ में खुशबू जी मोला बहुत ही गर्व होते कि पहली बार छत्तीसगढ़ ला कोई किसान मुख्यमंत्री मिली से। आज तक एक छोटे से आंकड़ा भी आपके माध्यम ले दर्शक मन ला आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहा तो जाकर ले अपन खुद अंदाजा लगा लेगा। 2017-18 में हमारे छत्तीसगढ़ में 56.88 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे होत रही है ना। अब जैसी कांग्रेस सरकार आई सो कर बाद में आप मन आंकड़ा ला समझिया देखिया 2018-19 में सीधा सीधा 56 लाख ले 80 लाख 83,000 लाख मैट्रिक टन हमार धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुई। ओकर बाद में 2019-20 में 83.94 लाख मैट्रिक टन के धान के खरीदी हुई। 2020-21 में रिकॉर्ड 90 लाख ले ऊपर मैट्रिक टन धान खरीदी हुई और 1 लाख और रिकॉर्ड तोड़ 1,05,000 के हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे किसान मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के कमिया बेटा छत्तीसगढ़ किसान परिवार ले आए वाले हमारे मुख्यमंत्री 1,05,000 टन के व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार हर करी से खरीदी के है ना। ओकर बाद में आप मन ला रकबा जो हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मन के जो रकबा रही धान खरीदे के ओमे अद्भुत चमत्कारिक रूप से बदलाव आई। 2017-18 में 15.77 लाख मतलब हेक्टेयर रही। ओकर बाद 2018-19 में 16.96 लाख हेक्टेयर होगी। 2019-20 में 19.55 लाख हेक्टेयर होगी। 2020-21 में 21,92,475 किसान मन के पंजीकृत हमार किसान मन धान बेचे बर आते हैं। 2021-22 में किसान मन के जो हमार संख्या है 22.66 लाख पंजीकृत किसान है। अतना जन मन धान ला खरीदी। एक छोटे से आंकड़ा जी छोटे से आंकड़ा रही खुशबू जी जो और दर्शाए बर बहुत है कि छत्तीसगढ़ में किसान मन कितना खुशहाल है और कितना निश्चिंत है छत्तीसगढ़ में किसान मन जी। धान खरीदी की बात होती है तो 69.5% जो है लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुके हैं अभी तक। जी जी जी। लेकिन जैसे बात करें लगातार बारिश के मौसम देखें तो कई धान मंडी में जो है धान बर्बाद हो गई से बहुत से किसान मन जो है अपन मंडी में धान रखे रही से वो भी खराब हो गई से, तो बहुत किसान मन ला नुकसान भी होला। कैसे देखी सरकार? छत्तीसगढ़ किसान जो नुकसान हुई से पूरे की पूरे तैयारी तो छत्तीसगढ़ सरकार कर ले रही। ओकरो बाद आप मन जाना था आजकल विज्ञान के जमाना लेकिन है। कई चीजें ये भी देखे पर मिली कि व्यवस्था जो हरे उचित नहीं कह रही से जेकर वजह से तो कई तो धान देखा हरे ओकर 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 बार भी हमारे खाद्य मंत्री कड़ा निर्देश दी से अगर कहीं पर गलती करी ने कोई अधिकारी मन तो बच नहीं पाई छत्तीसगढ़ में। वो एकर आप मतलब पूरा भरोसा दिला देता हूँ कि ओकर बार भी कहीं ना कहीं गलती अगर थोड़े बहुत होई सोई जो नहीं के बराबर कहीं नुकसान हुई से जो भी हाँ रुकावट जरूर आई से खेद है हमन ला हमारे सरकार ला कि रुकावट बारिश के कारण जो रुकावट आ गई से जो धीमी होगी इस गति धान खरीद के
ओकर बर हमन मानत हन कि थोड़ा सा होई से बाकी नुकसान के भी आपूर्ति इंश्योरेंस के माध्यम किसान मन के इंश्योरेंस होए रहथे ओमन ला भी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्देश दी से हमार मंत्रिमंडल निर्देश दी है कि जल्दी जल्दी आकलन करके ताकि ओकर भी पैसा किसान मन ला मिल सके। जी राजेश खुशबू पांडे जी। जी, ए विषय में आपका कहना चाहते हो कि काबर के देखा था कि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल विश्वास दिला है किसान मन ला कि पूर्ण धान खरीदी की जाही, अगर समय अवधि भी एमा वृद्धि करे के भी बात करत थे, ओला आप कैसे देखते हो? पहले तो साधना नहीं देखिए सब संगवारी मन ला जय जोहार। देखो बहनी मैं बताऊं आप ला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग करत रही कि 1 नवंबर से धान खरीदी किए जाए, परंतु प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार है मनमाना रवैया अपना तो 1 माह देर से धान खरीदी शुरू करी, परंतु व्यवस्था के नाम पे कोनो तैयारी नहीं करी। धान खरीदी में पहले टोकन पर मारा मारी किसान मर के, टोकन मिल गए तो ओकर बाद धान खरीदी केंद्र में मारा मारी, ओकर बाद तौलैया मन के कांटा मारी में आधा 1 किलो के धान के बोरा के वहां बदमाशी चालू हो गया। ओकर बाद धान बिके के बाद में बारदाना पर समस्या पैदा हो गई, बारदाना लाओ ये लाओ वो लाओ, एक चक्कर में हमारे धान खरीदी लगातार प्रभावित हो रही। और ये सरकार वाला चेक जनवरी से नवंबर में धान खरीदी के पहले से एक बार बारिश हो गई, फिर दिसंबर में बारिश हो गई, फिर जनवरी में बारिश हो गई, 3 घाव के बारिश और पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा बताए जाए के बाद भी भंडारण केंद्र में ओकर रख रखाव के कोनो व्यवस्था नहीं, खुला आसमान के नीचे धान मन के कहना चाहिए भंडारण किए गए और उठाव के कोई व्यवस्था नहीं किए गए। 72 घंटा में उठाए के नियम है, परंतु 72 घंटा 15-15 20-20 दिन तक वहां से धान उठाव नहीं हुई। और पूर्व में हम देखा था हमारे मन के अनुभव है कि ट्रांसपोर्टर मन के और हमार समिति हमार जन कहना चाहिए धान खरीदी केंद्र के समिति मन के कमीशन ओकर मन के पुराना राशि नहीं दे के कारण उमन भी काम करे में आनाकानी करत रही ने। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कोनो तैयारी नहीं रही, कि भारतीय जनता पार्टी चाहत रही कि 1 नवंबर में जब धान खेत खलिहान में कट गए, खलिहान में किसान मन के आगे तो 1 तारीख से अगर धान खरीदी होती तो किसान मन के नुकसान नहीं होती, वो धान खरीदी केंद्र में भी आ जाती, केंद्र से मिलर मन के पास भी पहुंच जाती और किसान मन अच्छा नुकसान नहीं होना पड़ती। परंतु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ते कि वे मौसम में बारिश और ओलावृष्टि के मार किसान मन पड़े है, ओकर धान के फसल बर्बाद हो गए, रबी फसल चना अरहर लाकड़ी जैसे और सब्जी फल के 50% फसल बर्बाद हो गए। और अब भूपेश बघेल जो किसान हितैषी होए के बात करते माननीय मुख्यमंत्री जी है, ओकर मन के सुध नहीं लेवा थे, आदेश तो जारी करा थे तो ओकर मन के जमीनी आकलन करो, परंतु अगर जमीनी स्तर पर देखो तो अपना रोकना चाहूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये विषय में तो खुद कृषि मंत्री संज्ञान ले, खुद मुख्यमंत्री है संज्ञान ले कि जे मन के खाद्य मंत्री भी फसल मन जो हरे जे मन के खराब हो गए फसल उमन ला जो हरे मुआवजा दे जाही, ओकर समीक्षा भी किए जाते, ओला कैसे देखते हो आप? निश्चित रूप से अगर करे है तो ओला ईमानदारी से जमीनी स्तर पे किया जाए, पटवारी वन के माध्यम से ईमानदारी से जमीनी स्तर पे आकलन किए जाए। अभी जहां तक कई जगह कैसे समाचार आते ऐसे सूचना आते कि हवाई आकलन करके और नुकसान कम से कम बताए के कोशिश करे जाते अधिकारी मन के द्वारा, जो कि बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान मन हमारे अन्नदाता किसान, अगर वो किसान मन अन्न नहीं उगाए तो हम का खाबो और कैसे देश प्रदेश चली, एक चिंता करना चाहिए। दूसरा बात मैं कहा था कि 15 दिन से धान खरीदी पूरी तरह लगभग बंद है। धान खरीदी केंद्र में जो धान जिस उम्र में अंकुरित हो गए, धान खराब बर्बाद हुआ थे। पिछले साल भी 10 लाख मेट्रिक टन धान बर्बाद हुई, 1500 करोड़ के धान सड़ गए। ये सरकार और बाद भी चेतक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान के हित में तत्काल ये अभी 69 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुए 1.5 महीना में, लगभग 65%। तो आप मानो कि 15 दिन अभी 15 दिन हमारे बच्चे 15 दिन में 34 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करना है, लगभग 3.40 लाख मेट्रिक टन प्रतिदिन। मुला लक्ष्य संभव नहीं है। भूपेश बघेल सरकार ला जनहित में किसान मन के हित में तत्काल 15 दिन धान खरीदी के अवधि बढ़ाए के घोषणा करना चाहिए और जो पहली धान गीला हो गई तो भीग गई तो नहीं लेने जात्री से बोला निर्देशित करना चाहिए कि सारा किसान मन के भीगा धान ला भी खरीदी केंद्र में खरीदे जाए, ओकर मन के जो नुकसान है ओकर आकलन करके ओकर बीमा के राशि या राजस्व निरीक्षण कराए के बाद में राजस्व आकलन कराए के बाद में पटवारी हल्का के माध्यम से ओकर मन के तत्काल नुकसान के भरपाई के दिशा में सरकार काम करे। मैं ये मांग कराता हूँ। महामंत्री मनीष वोरा जी में मौजूद हरे वश पत्रकार हरे, मैं पूछना चाहूंगी जैसे भूपेश बघेल कही से कि मैं विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन दे किसान मन के पूर्ण धान खरीदी हुई ही,
धान के उठाव भी यहाँ देखें तो 17,14,000 और 159 किसानों के धान बेचे रही से धान के उठाव भी हो गए 13,426 करोड़ से ज्यादा के जो हरे यहाँ पर देखन तो भुगतान भी हो गए। बोला किसे देखते हो आप? देखिए, बहुत अच्छा बात है। हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो मुखिया है छत्तीसगढ़ सरकार के, भूपेश बघेल जी है, वो बोले हैं कि सबो जन के किसान मन के धान खरीदे जाही। तो ये अच्छा बात है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, जैसे बुलत रही से अभी राजेश पांडे जी बुलत रही से, तो मोला इसे लगते कि ये जो स्थिति है, हमारे जो बात मुख्यमंत्री जी के है वो बात ठीक है। यदि ऐसी स्थिति बनी कि हमन ला धान खरीदी में समय बढ़ाए की आवश्यकता पड़ी, यदि बारिश की वजह से और हमार जो कोरोना फैले है ओकर वजह से धान खरीदी में कुछ व्यवधान आए है, तो ओला दूर करे पर भी प्रयास करे जाही। और यदि ऐसे लगते कि धान खरीदी नहीं हो पाता इस समय में, तो ओकर समय ला हमन बढ़ावो। तो ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी करे है। हमारे खाद्य मंत्री जी बोले है कि यदि ये स्थिति रही कि यदि तय समय सीमा में पूरा धान हमन खरीद लेवो तो सीमा ला नहीं बढ़ावो, तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है सरकार के। और मुख्यमंत्री जी जो बोले है वो भी अच्छा बात करे है, तो ये बात ला स्वागत करना चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति बनी तो मुख्यमंत्री जी हमारे बोले है कि टाइम ला बढ़ाए। जी, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अगर पूर्ण धान खरीदी हो जाते समय ले पहली तो वृद्धि के कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तोला कैसे देखते हो आप? ठीक बात है। यदि जो समय सीमा राज्य सरकार तय करे है, वो समय सीमा में यदि धान के खरीदी पूरा हो जाते, सबो किसान मन के धान वो समय सीमा में खरीदा जाते, तो ओकर बाद समय बढ़ाए के कोई आवश्यकता नहीं रही है। तो बात सच है, मैं कोई बोले की बात ही नहीं है। जी, आशीष चौबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर बात करें तो कई किसान मन अभी भी जो हरे समर्थन मूल्य को लेकर बहुत लेकर बहुत खुश तो हरे, लेकिन जैसे जैसे देखा था कि भुगतान की राशि समय पर नहीं मिले ओखर भी जो है चिंता यहाँ पर व्यक्त करत रही थे। और ये भी देखें कि जो है धान मंडी में ना कई जगह शुल्क भी ले जात रही से, तो ओला कैसे देखते हो आप? देखा आप मन ला मैं क्रमबद्ध तरीके ले बता। पहले हमार राजेश भैया भी कुछ बोलत रहीस। वो बोलत रहीस कि मौसम के जानकारी होत ले भी इतना नुकसान होते। तो आप मन ला बता तो कि आप मन के जो प्रधानमंत्री अभी जो पंजाब में दौरा करे बर गए रहीस ना, वहां भी मौसम विज्ञान ओला नहीं बता पाए रहीस कि वहां से हेलीकॉप्टर से नहीं जाना है सर आपको करके। और हालांकि वहाँ कारण दूसरा रही से मन ढोल दूसर पिटिन, वो बात अलग है। मत करना, आप वहाँ पे मुद्दा पे बात कर, कहाँ से कहाँ ले जाता है। नहीं नहीं तो आप मौसम विभाग की बात कर रहे हो। आप मौसम विभाग की बात कर रहे हैं। अब मैं मुद्दा में आता हूँ। आप ला कहीं भी चिंता करे जरूरत नहीं है राजेश जी। छत्तीसगढ़ के सरकार जो है किसान मन के खुशहाली लाए बर का करते हो। छत्तीसगढ़ के किसान मन आप मन ला बार बार चुनाव में घर में बैठा के हरा के देते हैं। ओकर बाद रही बात अंतर के राशि के, आप मन ला पता हुई खुशबू जी की 2935-40 रुपए ले ज्यादा अगर आप मन धान खरीदिया, हमारे प्रधानमंत्री देश के बोली से कि अगर समर्थन मूल्य ले ज्यादा आप मन पैसा दिया किसान मन ला, तो मैं आपके धान मन ला नहीं खरीदूं। ओकर बार हमारे मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी न्याय योजना लाइस और ओकर तहत दूसर किस्त में हमार बाकी पैसा किसान मन के पहुंचत जाते। देखा पैसा पहुंचे ले मतलब है किसान मन ला, ओ मन ला पैसा मिला थे तब तो मन खुश हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री समर्थन मूल्य ले ज्यादा देहे पर हमारे कड़े शब्द में मना कर दी से, तो हमन क्या कर सकत हन। हमन बारदाना मांगे रहे 5,25,000 के जरूरत है, हमन 86,000 खाली उपलब्ध करा रही। ओकर बाद हमारे मुख्यमंत्री राइस मिल ले, पीडीएस दुकान ले और पुराना बोरा के जो 15 रुपए कीमत रही 16-25 रुपए देके कहीं कहीं ले भी किसान मन के हर आपूर्तिला पूरा करे के काम छत्तीसगढ़ हर मुख्यमंत्री हर करत है। जी खुशबू जी। राजेश पाल जी, ये विषय में क्या कहना चाहते हो आप? यही कहना चाहता हूँ, देखो फिर झूठ फरेब के कांग्रेस के संस्कृति आ गए तो प्रधानमंत्री के नीति बनी तो पूरा देश भर बनी, एक राज्य भर नहीं बने। तो एक धान के समर्थन मूल्य जो निर्धारित करी केंद्र सरकार ओकर ऊपर ली, ओकर ऊपर जो दी वो राज्य सरकार के जिम्मा। तो प्रधान राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर अन्याय करे काम 1.5 साल में भुगतान करे काम भूपेश बघेल सरकार करते। दूसरी बात, हमारी सरकार तो 40 से 70% समर्थन मूल्य वृद्धि करे। याद करो 2014 में 70 से धान के समर्थन मूल्य 1310 रुपया, आज 2014 में पेट्रोल अभी 100 रुपए पेट्रोल मिला रुपया। हमारी सरकार जाते जाते 2 साल के बोनस, एक आखिरी साल में बोनस की 21 रुपया तो हम देते रहे ना, आखिरी साल में दे तो 24-25 रुपया के ढिलोरा पीटा था। 2-380 रुपया बढ़े, ओला बढ़ा के 2800 रुपया हमारे प्रदेश के किसान मन ला देना चाहिए भूपेश बघेल सरकार ला। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा डिंग आ जाता अरे करा था
धान खरीदी करे, एहसान नहीं करा था और कहा था थोड़ा चिंता करे तो जरूरत है हमन हर कब बोला था ना, छत्तीसगढ़ एहसान वाला करा था, हमन कब बोला हर था ना, वो तो किसान हक है किसान के जो ला हमन देता जो आप मन ला अभी वंचित बताए रखे ना रहा अपना साल से, थोड़ा अपना चिंता साल से करे आप वंचित जरूरत रखे रहा किसान अभी मन ला। तक ये साल में भी छत्तीसगढ़ किसान भाई मन सरकार के कांग्रेस बनाने के बाद हक ला देते आंकड़ा और छुपाए विपक्ष के काम है आंकड़ा आप मन छुपाता जो भारत में कोरोना ले मौत हो रही है आंकड़ा आप मन छुपा रहा और सुनना हमन पड़े आंकड़ा छुपाए वाला वो काम नहीं सरकार करता। कच्चा छत्तीसगढ़ में कच्चा जन की कोरोना से हमारे कच्चा के आंकड़ा जो बता तो अभी आंकड़ा बता। छुपाए के काम आप मन करता। दूसरा चीज तो आप मन पंजाब से तो सरकार कच्चा जल मैंने बताई, महाराष्ट्र से सरकार कच्चा, अरे बिना बात से कर ध्यान पहली बार बात किसान मन के बात पहली बार बात न सुन छत्तीसगढ़ ये डाल मुख्यमंत्री जी राजेश भैया बात करके छत्तीसगढ़ के अपन मुख्यमंत्री दायित्व से भागे को कोशिश ढंग करो। मैं कहना चाहता हूँ भूमिहीन जो किसान है छत्तीसगढ़ के आपकी जिम्मेदारी है दे के काम धान राजीव खरीदी गांधी केंद्र का हर व्यवस्था न्याय का योजना के तहत करना, पर मुख्यमंत्री किसान करी मन ला कोनो साल के परेशानी 6,000 रुपए मजदूर मन ला और भूमिहीन किसान मन ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार दे दे और किसान मन के जमाना अभी अपन आत्म मंथन करे की स्थिति में है। 15-20 साल आत्म मंथन करा अपन ला जनता दिल्ली से झूठ कमिश्नर ऑर्डर प्लेस नहीं करूँ, एक महीना पहले ऑर्डर प्लेस करूँ और जब झूठ कमिश्नर कही तुम्हारे सब गठान मिली तब केंद्र सरकार दोषी है 5 लाख गठान की जरूरत नहीं है। अरे पहली काबर में ऑर्डर करो, पहली काबर अपन भुगतान नहीं करो राशि के। झूठ बोले के काम हर एक तरह के काम कांग्रेस की संस्कृति बन चुके हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ बारदाना जब किसान मन लातरी से टोकर मन के बारदाना के 15 रुपये 20 रुपये देवत रहो और बाजार से 25 रुपए करें ना मैम 25 रुपए करें पुराना बारदाना के 45 रुपये में भुगतान हुआ तरी से। यही फर्क है कांग्रेस के सरकार के, यही होकर कहे होकर चरित्र असली चरित्र उजागर करते। मैं आज भी कहना चाहता हूँ अभी क्षेत्र माननीय भूपेश बघेल जी अहम वहम ला छोड़ के किसान मन के जमीनी परेशानी के ओकर दिक्कत के ओकर सुध ले लो, ओकर समस्या के समाधान करो, ओकर दाना दाना खरीदी करो, ओकर पाई पाई के भुगतान करो, नहीं तो किसान मन के बदबू और आह लगी तो तुम्हारा सरकार भी पलटे में देर नहीं लगा। किसान मन के किसान मन के पूरा दुआ छत्तीसगढ़ में देखा थे छत्तीसगढ़ की जनता काकर संग कर बताने की जरूरत नहीं। अच्छा बढ़िया बात में घुमाई बात में सुनो मैं नवंबर में बारिश हुई तो का भूपेश बघेल सरकार अपन तैयारी नहीं करना रही पहले एक साल 1 महीना तुम्हारे धान खरीदी ला वेट कर दो त्योहार दिवाली रीस राजेश भैया किसान मन के धान लेकिन जब नवंबर में बारिश हुई लेकिन जब नवंबर में बारिश हुई तो सरकार ला चेतना दी थी कि नहीं वहाँ कोई भंडारण स्थान पर कोनो कदाचित वाटर प्रूफ कोडिंग की व्यवस्था करना हर चीज के ऊपर मुख्यमंत्री जी नजर रखी से गरीब जनता किसान के गाड़े कमाएगा किसान मन के बर्बाद करके किसान के काम करूँगा। आप ला इस चैनल के माध्यम ले आप ला पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला विश्वास दिलाना चाहते हो राजेश भैया कि किसान मन के एक एक दाना हमार सरकार धान ला खरीदी और मन के नुकसान के भरपाई भी छत्तीसगढ़ सरकार करी। पिछले साल भी खरीदत रहे हो तभी कवर्धा में हमारे पूर्व पानी में खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बरसते पानी हमारे विजय भैया 15 दिन तक वहाँ बरसते पानी में आंदोलन करी ओकर बाद वहाँ के किसान मन के धान खरीदे के आपके किसान या आपके सरकार के सच्चाई बताता हूँ मैं माहौल बनाए के कलेक्टर ऑफिस में घेर के बैठे रही थे ऐसे 70 जगह आंदोलन चली किसान मन के धान रद्दा में पड़े है पानी हुआ थे बारिश हुआ थे टोकन दे के बाद ओकर धान खरीदी नहीं किए जात रही थे। एक स्थिति में चाहता हूँ पूर्व के जो आपके अनुभव होने सबक किसान मन के हित में काम करके काम करो। छत्तीसगढ़ के अरे हम 70 हम 15 साल तक धान खरीदी करें व्यवस्था नहीं थे तब वो ऐसी व्यवस्था नहीं फैल रही थी धान खरीदी ये आपके 3 साल में 19 में 20 में 21 में लगातार धान खरीदी में व्यवस्था फैली लगातार लूट मचाए के काम किसान मन के सरकार छत्तीसगढ़ में 15 साल धान कोचिया मन के सरकार तुम्हारे एजेंट और तुम्हारे तो धान खरीदी केंद्र में एजेंट मन घूमत रही थे कमीशन एजेंट मन खाली घूम पाते एजेंट मन के काम नहीं होते एजेंट मन के काम हाथ मत करे तो वो नहीं दिखाते तुम अल्लाह
वो नहीं दिक्कत है तो मतलब ना छत्तीसगढ़ के किसान ने 15 साल कतना कर दिया ना छत्तीसगढ़ की जनता देखी से बने के भोग रचना अलग बात है, किसान मन के समस्या ला समझना अलग बात है। कोई भी भाजपा के झूठ ला नहीं माने, अब आप मन के रमन के चश्मा सब खत्म, अब कोई नहीं माने आप मन के बात ला। तो भूपेश बघेल के झूठ परे बहुत जल्दी ओका ढोल के पुल खुला थे, जनता सब ला समझे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में काम दिखाते केवल कर्जा लेना, काम दिखाते विकास के सारे काम बंद, काम दिखाते कर्मचारी मन ला बाहर निकालना, काम दिखाते बेरोजगारी भत्ता के नाम पे नौजवान मन ला ठगना, काम दिखाते किसान मन के दाना दाना खरीद नाम पे मन प्रताड़ित करना। आत्ममंथन पर अपन ला छत्तीसगढ़ की जनता दी से हमन किसान के सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार रखा थे। अहम वहाँ झल पालो, अच्छा अहम और वह झल पालो, अभी भी तुम करे से जाग जाओ, किसान मन को छूट ले। हमन काम करे वाला पार्टी हन, हमन आजादी ले खाली आंदोलन करत, हमन आंदोलन ले भारत आजाद हो रही वो पार्टी हन, और हमन कभी भी सत्ता के बात है। अरे कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं रही थे, कांग्रेस आंदोलन के एक दल रही थे, बोला बाद में राजनीतिक दल बना के षड्यंत्र करेंगे। तो आजादी का आंदोलन के श्रेय धन लो, आजादी का आंदोलन में सभी वर्ग जुटे रही थे बिना राजनीतिक। नाथूराम कौन से आजाद कराए रही? नाथूराम ना सुनना और बात क्या है, यही दिक्कत है कांग्रेस के ना। सच्चाई बताओ तो फिर युक्ति की बात करते। सच्चाई तो हम कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आंदोलन, देश के आजादी का आंदोलन के समाज के हर वर्ग समाहित नहीं थे, कोनो राजनीतिक दल नहीं थे, कोनो राजनीतिक दल नहीं थे। मोला एक की बात बतावा राजेश भैया, मैं आपके सब बात माने, मोर एक की बात बताओ, अगर हमन काम नहीं करत हन, अगर हमन जनता के भरोसा में नहीं खड़े उतरे हन, अगर हमन किसान के भरोसा में खड़े नहीं उतरे हन, तो छत्तीसगढ़ में बार बार हर चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला प्रचंड बहुमत ले जनता और किसान मन क्या बात जिताते हैं, आप बता दे मोला। बता दो एक से जिताते कि जगह जगह दारू और पैसा, प्रशासन के दुरुपयोग, प्रत्याशी में डरा धमका के, मैं तो खुद चुनाव में खुशी क्या करने केंद्र में पेटी बदले के काम, पेटी बदले के काम, वोट मांगने कब्जा करे के काम, प्रशासनिक अधिकारी मन को दुरुपयोग करके अपन प्रत्याशी जिताए के काम आपको सरकार करे। जन बल के धन बल और सत्ता बल के आधार पर सत्ता के काबिज हुए। धान खरीदी के संबंधित विषय को लेकर और किसान मन के जो है यहाँ पर बात हो थे, तो किसान मन से संबंधित विषय आपका कहना चाहता हूँ। देखिए खुशबू जी, ऐसे है कि दोनों पार्टी बात करते हमन किसान के बड़ा हितैषी हन, तो दोनों एक बात करते हैं, और मोला ऐसे लगते कि ये स्थिति यदि छत्तीसगढ़ में है या पूरे देश में है, तो काबर हमारे किसान, हमारे जो भुइयां के भगवान है वो जाके आत्महत्या करे थे। ये स्थिति काबर बना थे? यदि जब ऐसा स्थिति है, तुम दोनों जन मिल के अच्छा काम करत हो, किसान मन के हित में काम करत हो, ओकर जीवन स्तर ला, ओकर आय ला बढ़ाए के काम करत हो, तो ओकर बाद काबर हमार भुइयां के भगवान है जा करके आत्महत्या करे के स्थिति आवत है। वो काबर जो है दलाल करे जाते, काबर दलाल करे जाके बोला बीज खरीदे बर पड़ते, काबर जाके अभी धान बेचे बार जो है दलाल करे जाना पड़ते, वहां से जाके बुरा खरीदना पड़ते। ठीक बात है, ये अच्छा काम करे है भूपेश बघेल सरकार है कि 18 रुपए से पुराना बुरा के जो कीमत है वो 25 रुपए करे है, लेकिन ओकर बाद भी जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में वो ऐसे है कि यहाँ पे धान बेचे पर लंबा लंबा लाइन लगा थे। धान के जो सेंटर है वहां पर अतका लाइन लगा थे कि वो पूरा एक संग गेट खुलते ही कम से कम 200, 250, 300, 400 लोग एक साथ आते और एक के ऊपर एक गिरा जाते। और ये स्थिति नहीं बनना चाहिए, एक व्यवस्था ला सुधारे की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है खुशबू जी कि ये जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के मैं बात करत हूँ, और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए भी बोलत हूँ कि जब भी बात आते है छत्तीसगढ़ में धान खरीदे की, तो ये बोलते हैं कि बोरा हमारा नहीं मिले है। तो जब नहीं मिले हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, 3 साल से तुमने एक ही बात ला बोला तो कि हमारा बोरा नहीं दे, हमारा बोरा नहीं दे, है तो तुमन काबर पहले से व्यवस्था नहीं करो जी। तुमन धान खरीदने के टारगेट पहले सेट करे रहे हो, जब खरीदना है तो अगर उसका बुरा की आवश्यकता पड़ती, जब उसका बुरा की आवश्यकता पड़ते तो उसका बुरा की व्यवस्था करे की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान मन जो है वो कोई दिक्कत वहां पे जाए के बाद नहीं होना चाहिए। ये बात व्यवस्था आवश्यकता है। बार बार केंद्र पर काबर जात हो जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 साल हो गए।
3 साल से काबर नहीं बोलबो जो चीज जो हमार हक है छत्तीसगढ़ के किसान मन के, किसान ला छीना चोला किसान मन ला बताए की भी जरूरत है ना भैया। हमन तो करते छन, हमन अपन जो करत हन तो करते छन। जब करथन तो बार बार ये बात काबर आते है कि हमारी स्थिति ऐसे है कि हमारे घर बुरा नहीं है, एक हम धान नहीं खरीद सकन, ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं, हर साल हमन ज्यादा, हर साल हमन रिकॉर्ड स्तर में धान खरीदता, अगर वैसे स्थिति रहती तो धान कहाँ ले खरीद, हर बार तुम रिकॉर्ड स्तर में धान खरीदो, बहुत अच्छा बात है, मैं स्वागत करता हूँ एक बात के कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है ओकर से जो किसान बनकर पैसा आए से, किसान बनकर पैसा आए की वजह से छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति सुधरे है। पूरे देश में जब मंदी रही ओकर टाइम छत्तीसगढ़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो बहुत अच्छी रही है, छत्तीसगढ़ में पैसा आई से। लेकिन ओकर बाद ये जो बात आते ना, जब बार बार धान खरीदे के जब भी बात आते हैं तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए, एमा सुधारने की आवश्यकता है। और यदि एमा कहीं ऐसा स्थिति बनते कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे जो अधिकारी मन है, वो ऐसा स्थिति बार बार काबर बनन देते कि काबर ये स्थिति नहीं रहा कि भाई हमारा अतका धान खरीदना, अतका धान खरीदे पर अतका बोरा लगी, तो अतका बोरा की व्यवस्था पहले से करे की आवश्यकता है। और ये बात ला समझे की आवश्यकता है कि ये स्थिति बार बार हमारे किसान मन ला तकलीफ नहीं हो। तो अपन देखो जी आपने देखो कि धान खरीदी पर जो है लगातार सरकार काम करत है, और जो है बारदाने को लेकर भी जो है सरकार अपन काम करत है। तो ऐसे ही बने रहूंगा साधना न्यूज के साथ मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।